नमस्कार, मैं पूनम श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सर्वोच्च दर्पण न्यूज। डालते हैं नजर आज की खास खबर पर। विजय सिंह पुत्र अरुण सिंह प्रधान प्रतिनिधि ग्राम पलिया जगमोहन सिंह थाना इनायत नगर मिल्कीपुर विकासखंड जनपद अयोध्या के अंतर्गत आता है, बयान किया कि मेरे ही गांव के निवासी विपक्षी सुरेंद्र सिंह पुत्र स्वर्गीय गया प्रसाद सिंह द्वारा ग्राम पंचायत की सुरक्षित जमीनों पर जबरदस्ती कब्जा करके शमशान की सुरक्षित जमीन से पेड़ काटने के संबंध में मेरे द्वारा मना किया गया, तो वे विपक्षी द्वारा गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देते हुए फर्जी सोशल मीडिया पर बिना किसी साक्ष्य सबूत के मेरे ऊपर मेरी छवि धूमिल करने के लिए समाज को गुमराह बताते हुए फर्जी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं, जिससे मेरी व मेरे परिवार के सदस्य की छवि धूमिल करने के लिए अज्ञात लोगों के साथ मिलकर साजिश के तहत नाटकीय ढंग से फर्जी वीडियो वायरल कर रहे हैं, जिसका किसी के पास कोई साक्ष्य या सबूत उपलब्ध नहीं है। विपक्षी सुरेश सिंह द्वारा मेरे ऊपर जो भी आरोप लगाए गए वे सभी फर्जी निराधार हैं और मुझे भी विपक्षी सुरेंद्र सिंह से जान का खतरा बना हुआ है। ये दबंग वो मनबड़ किस्म के व्यक्ति हैं। इनके गांव में और भी अनेक प्रकार के ग्रामवासियों में भय व्याप्त है। ऐसे व्यक्ति के ऊपर मुकदमा पंजीकृत करके दंडात्मक कार्रवाई करें, यही मेरा बयान है। कि प्रधान जी उस कांड में थे, गलत है, ये पूरा गलत है। राम सिंह उनका कोई प्रधान का हार नहीं, वो पूर्व में रहते हैं, हम यहाँ रहते हैं। अच्छा। और ये सब दारूबाज हैं। ये दारूबाज गाड़ी देते थे हमको, सबको। हमको मारा नहीं, मरा वो लखनऊ में, लाश तक नहीं आई। अच्छा, जब वो खत्म हुए थे तो उनकी मिट्टी यहाँ पे आई नहीं आई थी, पोस्टमार्टम वगैरह हुआ था? कुछ नहीं हुआ था, कुछ नहीं। तो फिर ये आरोप कैसे लगाया जा रहा है? अरे अब निस्वार्थ कुछ रंजिश है, कुछ रंजिश है। ये प्रधान है, उन्होंने उरम रहा तो का देखे जरा थे सब। अच्छा। और जबकि सुनने में ये आया है, यहाँ पे आए हैं तो ये सुनने में आया है कि यहाँ पर रहने का जो भी संरक्षक जो कुछ भी रहा है प्रधान जी ने ही दिया है, तो ये क्या सही है? प्रधान जी हाँ दिया, हाँ हमको दिया है प्रधान ने। इन्होंने हमके कॉली नहीं दी है। जब प्रधान जी का कार्यकाल कैसा? प्रधान जी यहाँ प्रधान बहुत अच्छा है, प्रधान का कौनो कमी नहीं। और ना हमें सबसे कॉलोनी दिए हैं, हम दे हैं कॉलोनी, लेकिन 1 रुपया नहीं लिए हैं हमसे। 1 रुपया हमसे ले लिए हुए हैं, हाँ। और ना इन्हीं से ले हैं। निस्वार्थ लगाया जा रहा है, निस्वार्थ लगाया जा रहा है। उनको जलन बस लगाया जा रहा है, क्योंकि 50 नंबर पर रहे सथोस खड़ा रहे, वो 50 नंबर पाए, 15 वोट पलियम पाए हैं। वो इतना अच्छा है कि वो 15 वोट पाए हैं। और ये पूरा वोट लेके जीता है। 5 साल होगा प्रधानी करा था, आज तक 1 रुपया क्यों नहीं ले। 19 स्वार्थ का हमको जो न पाओ तो कहा राम जोहार बन के थे, राम जोहार बन के हो तो लाश कहे नहीं लेके आओ तू। उनका महल लड़का यहाँ बाटे, बेटा बेटिया यहाँ बाटे, सड़क 50 साल होगा उनका दौड़ाओ। 10 साल का राम सिंह रहे हैं, तब उनका करंट लगा के उन्हीं के घर के लड़का आए, उनका करंट लगा बिजली लगा के मारे हत्या के तो भाग गवाह बहरे सड़क पर घूम के बिया गौन कैली, बिटिया बेटा पैदा कैली, आज तक कि एक कोहा खेत नहीं पाए भाई। उन्हीं के पटीदार हुए उन्हीं हुए जो आज वो हमका आरोप लगाए के और बाद कहता है कि उनको मत डरी। हम मारे का पाए, यही कॉलोनी है खाली उनके लगे, बाकी और कुछ नहीं है। सुरेंद्र सिंह उन्हीं के पटीदार हो, भाई हैं सब। हाँ, अभी सुरेंद्र सिंह ने भी जो है प्रधान जी के खिलाफ जो है एक एप्लीकेशन दिया है डीएम के यहाँ जाकर। हाँ दे, तो वो उसका क्या मामला है? गलत है वो सब सारा बात गलत है। अच्छा। हाँ, वो खुद राम सिंह के सारी प्रॉपर्टी राम सिंह का लिया, उसको बाप से बैनामा ले लिया उन्होंने, हैं? टाइप की है और 2 लोगों से पैसा वसूलते हैं, परेशान करते हैं, तो जेसीबी वालों से, गाड़ी वालों से, गांव से भी वसूलते हैं। क्यों मारिस गरिया है इसकी, क्यों बहन बिटिया लेके निकल गया? तो ये सब निराधार है? निराधार, पूरा निराधार। क्या नाम माता जी? हाँ, हमारा नाम गिरजा सिंह है। यही पलिया जगमोहन हमारा घर जरा यही है। वो सब उनके पटीदार हैं, वो खुद उनकी जमीन हड़प लिए हैं, वो बेईमानी करते हैं। राजू सिंह कुछ नहीं किए हैं, उनका किसी की तरफ नहीं होते हैं। कि मतलब कोई जिसका रहता है वो न्याय करते हैं, अन्याय नहीं करते हैं। वो सब गलत है। कोई पुरानी रंजिश है प्रधान जी से? क्या कुछ नहीं है। प्रधान जी यहाँ पर अपने ननिहाल में रहते हैं, उनकी पटीदार राम सिंह हैं, उनकी जमीन वे लोग खुद हड़प किए हैं। तो फालतू मतलब वैसे उनको विपक्षी बना रहे हैं राजू सिंह को, और वो बिल्कुल अच्छा प्रधान है।
ये क्या ऐसा आरोप लगाया जा रहा है, क्या कारण है, आरोप कैसे लगा? अगर रंजिश होती तो फिर कॉलोनी उनको क्यों देते? प्रधान जी अच्छे हैं। कौन से कॉलोनी उनको मिला है? प्रधान कौन कॉलोनी? यही कॉलोनी है इनकी बनी। यही पहले इसी छपरे में रहते थे तो उनको मिल गया था, ये बना है। लगाए हैं वैसे भाई काहे नहीं अपने घर ठीक है। चलिए ठीक है, क्या नाम है? नीतू सिंह। आरोप बात है, बिल्कुल गलत बात। आज तक राजू ऐसा प्रधान है हुआ ही नहीं। हमारे कहने का मतलब, हमारे कहने का सवाल, आज जैसे राजू प्रधान है ऐसा हुआ ही नहीं। और इन्होंने जितना काम करवा दिया उतना कोई प्रधान करवा ही नहीं। जैसे इनके ऊपर आरोप लगता है कि ये से पैसा ले रहे हैं, लूटते हैं, परेशान करते हैं। झूठ है आरोप। हमारे सबसे चक्कर कब्बों पैसा नहीं लिया है। एक मामला और आया था जी। कि आपके यहाँ जो क्या नाम है, जो सिया राम जी है, क्या नाम उनका, राम सिंह, जो राम सिंह थे, जी। अभी राम सिंह जो है कुछ दिनों के बाद में जो है अस्पताल में खत्म हुए थे, वहाँ पर जो है पता चला है, आरोप ये भी लगाया गया है कि राम सिंह को वो पुरवा में रहते हैं, यहाँ रहते ही नहीं प्रधान जी, उनका तो घर पुरवा में है। पुरवा में घर है, हमारा सबका यहाँ घर है। अच्छा, राम सिंह का इनके मरवा में हाथ रहा। पास में मेरा घर है, पास में मेरा घर है, पास में ये घर है, इनका घर है। कोई ने तो नहीं बताया कि हाँ। आपके घर के जस्ट राम सिंह को, और ये घर बना हुआ है तो आप सामने रहती हैं, तो क्या ये जो आरोप लगा है प्रधान जी के ऊपर, तो ये क्या गलत लगा है? गलत, सारा गलत, गलत है? सारा गलत है। मौके पे अच्छा, वहाँ नहीं, यहाँ नहीं थे, उनका घर पुरवा में है। दादी एक मिनट, अबे आपसे पूछा जाए। मेरा कर्मा बाई। जैसे मामला हमारे जानने में जो आया है आप लोगों के चैनल के माध्यम से, मैं आप सभी के चैनल को बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूं और पलिया जगमोहन सिंह की पावन धरती पे आपका स्वागत, वंदन अभिनंदन करता हूं आप सभी का। मामला कुछ भी नहीं है, ये हमारा थोड़ा सा प्रतिद्वंदी है, विरोधी है हमारे। चुनाव में भी हमारे सामने वो अपना प्रतिद्वंदी अपना दावा किए थे, जिसमें जनता ने उन्हें नकार दिया। और अब वो किसियानी बिल्ली खंबा नोचे वही वाली एक कहावत कही गई है, तो वो कुछ नहीं पाए। जब कार्यकाल आखिरी चल रहा है, उससे पहले भी कई बार तो वो फर्जी आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। जैसा कि मैं अभी भी कह रहा हूँ, एक बार मैं पहले भी आज न्यूज़ चैनल के माध्यम से बता चुका हूँ, डंके की चोट पर कहता हूँ कि ये गांव की मेरी लगभग 6000 की जनसंख्या की आबादी है। किसी के पास जाइएगा आप ये पूछेगा कि प्रधान जी ने किसी से अगर हाउस आवास का, शौचालय का, रोड बनाने का किसी प्रकार का कमीशन या दलाली मक्कारी किया है, तो उसी दिन मैं अपने इस ग्राम सभा से त्याग दूंगा। ग्राम सभा में दोबारा आपको या इस ग्राम सभावासियों को मैं मुँह दिखाने के काबिल नहीं रह जाऊँगा। और रही बात किसी का भी, तो लोग भगवान के ऊपर जब आरोप लगा सकते हैं, तो हम तो इंसान है, हमारे ऊपर तो लोग कुछ भी कह सकते हैं अपने मुंह से, तो वो कोई रोक नहीं सकता। प्रधान जी, नीलम सिंह के हत्याकांड के विषय में भी आपको बताया है कि आरोपी ठहरा है कि उसमें उनका हाथ है, क्या कुछ? राम सिंह की जो हत्या हुई है वो लगभग शायद 17 सितंबर का दिन था। उस दिन भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। हम लोग इस कार्यक्रम में थे, उनके कार्यक्रम में हम लोग प्रतिभाग किए थे। कार्यक्रम से हम लोग लौटने के बाद इनायतनगर से हमारे गांव में ही एक सुरेश यादव जी हैं, उनके लड़के का भी उसी दिन जन्मदिन है। वहाँ हम लोग खाना पीना खाए रात्रि में 9 बजे। तब तक कोई किसी को, अगर मैं कहता हूँ आसपास का कोई बता दे, कहीं कोई विवाद का कोई जानकारी नहीं दी। यहाँ तक राम सिंह की यहाँ मृत्यु होने के बाद आज तक उनका पार्थिव शव गाँव में नहीं पहुँचा है। हमको उनके बारे में अभी गाँव के लोगों को भी ये डाउट है कि वो मरे हैं कि मरे ही नहीं हैं, ये भी कन्फर्म हम नहीं कह सकते हैं। इसलिए नहीं कह सकते हैं आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि जब हम एक ग्राम प्रधान है, जनता का जनप्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनके ना पीएम रिपोर्टें आई हैं, ना उनका मृतक सर्टिफिकेट जो भी है वहीं से शायद लखनऊ से ही जारी कराया गया है। आपको पता भी होगा शायद जन्म मृत्यु काफ़ी अभी लगभग कई लाख हैकरों द्वारा हैक कर लिया गया था जन्म मृत्यु का पोर्टल, और कई लाख जन्म मृत्यु फर्जी जारी कर दिए गए थे। शायद ऐसा हो सकता है वही तो नहीं जारी करवा लिया गया नीलम सिंह के द्वारा। और यहाँ तक मैं बताऊँ, नीलम सिंह इतनी फर्जी महिला हैं, फ्रॉड करती हैं कि वो अपनी माता के खाते से पैसा, जो किसान दुर्घटना बीमा के राम सिंह के 5 लाख मिले थे, उन्होंने अपने माता के खाते का पैसा यहीं कुचेरा ग्रामीण बैंक, आप जाइएगा पता कर लीजिएगा, उन्होंने उसको भी निकलवा करके हड़प लिया। एक विवाहित महिला को विवाह हो जाने के बाद पिता से क्या अपेक्षा रखती है? नीलम सिंह इतना थी कि उन्होंने अपने पिता की पैतृक संपत्ति जो थी, जो कुछ उनको मिला था उनके परिवार के लोगों के हड़पने के बाद, जालपा सिंह की संतान थे राम सिंह की जो भी संपत्ति जो कुछ बच गई थी उनके परिवार के लोगों को जालपा के बरगलाने के बाद, वो थोड़ा बहुत मुकदमा लड़के राम सिंह पाए थे। शेष आज भी उनका मुकदमा विचाराधीन है संपत्ति का। राम सिंह का वो शायद मर गए, अब मुकदमा चल रहा है कि नहीं पता है, लेकिन उसके पहले मुकदमा चल रहा था। नीलम सिंह ने अपने पिताजी के ऊपर इतना दबाव बनाया, इतना फोर्स बनाया, उनसे ज़मीन भी बैनामा करवाया है। आप रजिस्टर्ड ऑफिस जाइएगा, वहाँ निकलवाइएगा, नीलम सिंह से के नाम बैनामा भी किए हैं राम सिंह अपनी ज़मीन।
तो हमको तो ऐसा लगता है कि कहीं नीलम सिंह खुद उनकी संपत्ति हड़पने के लिए अपने पिताजी की हत्या न कर दी हो। मैं प्रधान प्रतिनिधि हूँ, आप लोगों के और ग्रामवासियों के आशीर्वाद से मैं ग्राम सभा की सेवा कर रहा हूँ, जो भी हो सक रहा है अपने अवकाश से। बस इसी के साथ आप लोगों को पुनः धन्यवाद देते हैं। कब मारे आयन कि हम मरवावे आयन कि इनका तो है या तोहार का बहुत बुरा करे आयन नहीं हम कहन कोनो मामले में अभा नहीं तो तोहरे पिताजी के जब झगड़ा भय है तो हम उमर हुआ इतना रहे तब तो तू रहे है। हम रहे नहीं हुआ वैसे इतिया या बदियम रहे हम कहूँ कहियो तोरे तोहार कहियो बुरा करे आए ने ऐसे यार बबलू हो। आज ये बताओ अगर तोहार परिवार तोरे साथे नीक करे होते तो तोरे बाप के संपत्ति तो तोरे आजक संपत्ति तोरे बाप के नाम जाए रहा है कि उनके और 3 जने के नाम चली जाए राज बकस के घर भरी नाव हाँ तू पाए हो तू अपन संपत्तियाँ जालपा सिंह वाली तो तुम्हें हियाँ आवेगा तुम्हें हियाँ मार पीट करेगा तुम्हें बवाल करे कोनो जरूरत रही क्यों का अपन 20 बीघा तो पटीदारन कर देखे हम पटीदारन कर तो देखते हैं पटीदारे का करें जब पहले तो हाथ दादा बाबा जब सगरो संपत्तियाँ उनका बरगलाई के जालपा सिंह के राम सिंह का मिले रहा वकर राज बका सिंह ले लीन तब तो तू यही वही ठोकर खाए हुए कुल घरे हैं कि गलत है कहा था ना तो ये सही बतिया तू उनके सामने बोले में कोनो दिक्कत भाई तो हर बाप जिंदगी मुकदमा लड़त तो मरी गवा उनसे कुल घर से लड़क नहीं लड़त बाप जब से मैं मर गया मैं लगा तब से भलन जाता हूँ मुकदमा तो